नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन। न्यायपालिका से जुड़े मामलों और उसके सरकार के साथ बेहतर समन्वय के लिहाज से काफी अहम ये कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले मुख्यमंत्री न्यायाधीशों के जॉइंट कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ की बैठक आज। बैठक में सभी मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बनाई जाएगी रणनीति। बीजेपी की प्रकोष्ठ बैठक आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। पंडित दीनदयाल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर सीएमएस को लगाई फटकार। टॉयलेट की गंदगी देखकर फटकार लगाई। अस्पताल में फैली अनियमितताओं को देख भड़के डिप्टी सीएम। अल्ट्रासाउंड मशीन पर कर्मचारी न होने पर लगाई फटकार। पंडित दीनदयाल अस्पताल के सीएमओ को फोन पर लगाई गई फटकार। मार्च से नहीं हो रहा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड। टेक्नीशियन न होने के कारण बंद पड़ी है अल्ट्रासाउंड मशीन। सरकार आपके द्वारा अभियान जारी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दलित के घर बिताई रात। वीवीआईपी कल्चर छोड़ आम जनता की तरह दिन की शुरुआत की। भरतौल गांव पहुंचे थे नंद गोपाल नंदी। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बरतौल गांव में रात्रि विश्राम किया और दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया। उद्देश्य था जनता को संदेश देना कि वीवीआईपी कल्चर बीजेपी में खत्म हो चुका है। दो दिवसीय दौरे पर झांसी आई कैबिनेट मंत्री और झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने के बीच रद्द हुआ दौरा। कल 2 दिन के दौरे पर आई थी मंत्री। आज कई विभाग के अधिकारियों के साथ होनी थी बैठक। आजम खान पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। हम आजम खान के साथ वरिष्ठ नेता होने के बाद समाजवादी ने नहीं उठाई आजम खान के लिए आवाज। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का अभियान तेज। अब तक 37,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स की आवाज की गई कम। शाहीन बाग ड्रग केस में एक्शन में दिल्ली पुलिस। एक और शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उन्नाव में सीएचसी गेट पर महिला का हुआ प्रसव। सीएचसी बांगरमऊ में डॉक्टर्स ने नहीं दिखाई मानवता। गेट के बाहर घंटों पीड़ा से तड़पती रही महिला। गंभीर हालत में प्रसूता को रेफर किया गया। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती न कराने का गंभीर आरोप लगाया।
बरेली साइबर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3000 करोड़ की साइबर ठगी मामले में मिली कामयाबी। पुलिस ने एक युवक को पकड़ा। कोरोना के समय रोजगार के नाम पर करते थे ठगी, हजारों लोगों को लगाया करीब 3000 का चूना। कोरोना काल से ही चाइनीज लोगों की सहायता से संचालित गैंग हो रहा। बिटकॉइन में पैसा किया जा रहा था कन्वर्ट, चीन में सारा पैसा जा रहा था ट्रांसफर। नोएडा से साइबर ठग मजारुल इस्लाम गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15,000 के इनामी पवन को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 11 साल से फरार चल रहा था बदमाश पवन, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। कानपुर देहात में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने वालों के नाम पर आज भी दर्ज हैं कई संपत्तियां। सरकारी दस्तावेजों में ये संपत्तियां उन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम दर्ज। अकबरपुर तहसील के 12 गांव में दर्ज हैं जमीनें। लखनऊ में चंपारण मीट हाउस को एलडीए ने किया सील। आवासीय इलाके में चल रहा था मीट हाउस। जोन 4 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार ने की कार्रवाई के लिए बिल्डिंग, दुकानों, कॉम्प्लेक्स की बड़ी सूची तैयार। लखनऊ में नशेबाजों का अड्डा बना प्रदेश का स्वास्थ्य भवन। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां, अफसरों पर नहीं दिखा कोई असर। स्वास्थ्य भवन में मिली दारू की बोतलें, महानिदेशक के कंट्रोल से बाहर स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश का कमांड सेंटर बना है स्वास्थ्य भवन। प्रयागराज यातायात पुलिस सुरक्षा की जागरूकता के संबंध में कई तरह से उपाय कर रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने सिविल लाइन चौराहे पर बैंड बजाकर लोगों को जागरूक किया। साथ में पुलिस कर्मियों की परेड भी निकाली गई। इस मौके पर एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षा के निर्देश अपनाएं जिससे दुर्घटना ना हो। पुलिस की कोशिश है कि लोग इस ओर ध्यान दें, जागरूक हों और यातायात नियमों का पालन करें। एटा में ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। मौके पर एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रोड पार करते समय बाइक सवारों को कुचला। लोगों ने एटा कासगंज रोड पर लगाया जाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में बच्चों का घास काटने का वीडियो वायरल। सरकारी स्कूल परिसर में घास काटते दिख रहे हैं बच्चे। किताबों की बजाय हाथों में थमा दी दराती। उच्च प्राथमिक विद्यालय की बच्चों की वीडियो। ऊंचा गांव ब्लॉक के गांव महमूदपुर कपसाई में है स्कूल। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शनिश्चर अमावस्या आज। शनिश्चर अमावस्या पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति दूर हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। कोविड-19 टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अन्य किसी भी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है। यात्रा के दौरान टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अन्य किसी प्रकार की चेकिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि सभी यात्रियों को उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर पूर्व की भांति पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
हरिद्वार से चारधाम यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना। स्वामी यतीश्वरानंद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। माया देवी मंदिर से गंगोत्री के लिए रवाना हुआ जत्था। यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे गुजरात के यात्री। टिहरी गढ़वाल के यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। दुबई में नौकरी करता है प्रयागराज का यशपाल। दस्तावेजों में कमी के चलते घर नहीं पहुंच सका यशपाल। मामले में यशपाल के पिता ने दी जानकारी। 3 मई को होनी है युवक की शादी। स्थानीय विधायक से संपर्क करने के बाद भी नहीं मिली कोई उम्मीद। उन्नाव में युवती का दीवार पर लटका मिला शव। नर्सिंग होम कर्मी युवती का लटका शव मिला। युवती ने कल ही नर्सिंग होम में किया था ज्वाइन। परिजनों ने रेप कर हत्या की आशंका जताई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 500 से ज्यादा लूट चोरी की घटनाओं में शामिल है बदमाश। ललितपुर में घर में घुसकर 2 दबंगों ने महिला के साथ किया गैंगरेप। महिला के पति, ससुर और ननद के साथ दबंगों ने की मारपीट। गांव के ही 2 दबंग युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। मामले में पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद के नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज हो रहे हैं परेशान। अस्पताल खुलने का समय 8 बजे, लेकिन डॉक्टर्स कभी भी समय पर नहीं पहुंचते अस्पताल। बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बड़ी धांधली की जा रही है। जिले की सैदनपुर में खुली इंडेन गैस एजेंसी में लाभार्थियों से पैसे लेकर उज्ज्वला योजना के तहत दिया जा रहा है गैस कनेक्शन। गैस एजेंसी संचालक लाभार्थियों से 1800 रुपए लेकर दे रहा है कनेक्शन। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब पूर्व मंत्री के लेटर पर मामले की जांच शुरू हुई। पॉलिथीन किट की खरीदारी में धांधली का आरोप लगा है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे इलेक्ट्रिक विभाग के राज्य मंत्री अजीत पाल। राज्य मंत्री ने डीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। दादरी में गांव कोर्ट का किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद बुलंदशहर के लिए भी हुए रवाना। मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। दिन दहाड़े चाचा भतीजे की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। घरेलू विवाद में हुई दोनों की गोली मारकर हत्या। मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर जेल में सालों से बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाएंगे एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आजम से मुलाकात के लिए मांगा समय। आजम खान से मुलाकात के दौरान मऊ से विधायक अब्बास अंसारी भी रह सकते हैं मौजूद। इटावा के भरथना के पास बड़ा ट्रेन हादसा। दिल्ली की तरफ जा रही कोयला से लदी मालगाड़ी पलटी। डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर पर पलटी कोयले से लदी मालगाड़ी। हादसे में मालगाड़ी के 70 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे। एटा के शिकोहाबाद रोड के किनारे पर सब्जी फल के ठेले और ऑटो खड़े होने के वजह से भीषण जाम रहता है। एडिशनल एसपी और सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ शिकोहाबाद रोड पर अतिक्रमणकारियों पर कसा शिकंजा। आगरा में ताजमहल पहुंचे एडीजी विनोद कुमार। ताजमहल में सुरक्षा का लिया जायजा। येलो जोन और रेड जोन एरिया का किया निरीक्षण। नए वॉर टावरों का भी किया निरीक्षण। सुरक्षा से जुड़े कई बिंदुओं पर ली जानकारी। मौके पर एएसआई, सीआईएसएफ सहित पुलिस के अधिकारी भी रहे मौजूद।
बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया ट्वीट। ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट में कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी के एमडी के साथ चर्चा की। झांसी के क्षेत्र में बिजली की परिस्थितियों पर चर्चा। कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्य पर डटे रहे। अमेठी में बिजली कटौती से लोग हो रहे हैं परेशान। मामले में बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र। भीषण गर्मी में लगातार हो रही है बिजली की कटौती। विधानसभा में की निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग। जगदीशपुर से विधायक हैं पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी। आगरा में पुलिस सहित स्वाट टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। बदमाश को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 11 साल से फरार चल रहा था इनामी बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बुलंदशहर में तमंचे के साथ डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीजे की धुन पर युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में तमंचे के साथ सेल्फी भी लेता दिख रहा है युवक। सिंचाई विभाग के मुख्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यालय के कर्मचारी नहीं है, लेकिन लाइट और पंखे लगातार चल रहे हैं। सिंचाई विभाग के अंदर कमरों में एसी तक चलते नजर आए। यूपी में इस बार हज यात्रा के लिए नहीं होगी लॉटरी सिस्टम। सभी आवेदकों को मिलेगा हज यात्रा के लिए जाने का मौका। 8,836 लोगों को हज यात्रा करने का मिलेगा तोहफा। आगरा में बीएसए सतीश कुमार हुए निलंबित। शासन की रोक के बाद भी किए गए थे ट्रांसफर। रोक के बाद भी किए थे शिक्षकों के ट्रांसफर और अटैचमेंट। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शासन ने की कार्रवाई। अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती से देर रात लोगों का गुस्सा फूटा। बौनेर क्षेत्र के दर्जन भर गांव के लोगों ने बिजली घर पहुंचकर हंगामा किया। बिजली घर से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर जीटी रोड पर जाम लगा दिया गया। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और जाम खुलवाया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पानी की मशीनें हुई खराब। जर्जर अवस्था में स्टेशन पर लगी वाटर डिस्पेंसर मशीनें खराब। लापरवाह अधिकारियों को नहीं दिख रही है स्टेशन की अवस्था। गर्मी में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं यात्री। मैनपुरी में जागरण में गाना गाने वाली गायिका का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। उसके साथ काम करने वाले युवक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला गायिका का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है बीजेपी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। आप पूरे देश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिले के बड़े कारोबारी की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। नक्शा पास से अलग किया गया था अवैध निर्माण। अपर मुख्य अधिकारी के निर्देश पर चला प्रशासन का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में 2.0 योगी सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश के हर जिले में नब्ज टटोलने के लिए मंत्रियों को भेजा है, जिसके तहत अलीगढ़ में यूपी सरकार के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री असीम अरुण और जल शक्ति मंत्री अलीगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कानपुर में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद स्वतंत्र प्रभार
मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह गुजरैनी गांव की मलन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं और समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। जनता की सीवर, पेयजल समेत कई अन्य समस्याओं पर जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द निस्तारण के आदेश दिए। सुल्तानपुर का निजी अस्पताल बदहाली का शिकार हो चुका है। जिला अस्पताल में मरीज और उसके परिजनों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में ओपीडी के मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आगरा में वकीलों के 2 गुटों में हुई मारपीट। आगरा न्यायालय के दीवानी में हुई मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, कई अधिवक्ता हुए घायल। एक पक्ष ने दूसरे वकील के चेंबर पर किया हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ में मदरसों की जांच पर बोले मौलाना सुफियान, मदरसों को लेकर सियासत हो रही है, फर्जी मदरसे पर कार्रवाई से किसी को नहीं है एतराज। मदरसों के नाम पर सियासत बड़े अफसोस की बात है। मदरसों को मॉडर्न करने की बात सिर्फ कागजों पर है। जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल। इस दौरान कंचन जायसवाल ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में महिलाओं की समस्याओं को सुना। गौंडा मुख्यालय पर दूर दराज से प्रतिदिन आने वाले फरियादियों, मरीजों और उनके तीमारदारों सहित भारी संख्या में मंडल मुख्यालय के नाते प्रतिदिन काफी लोगों का आना जाना रहता है। इसके बावजूद स्टेशन से लेकर कचहरी तक सिर्फ 1 से 2 इंडिया मार्क का हैंडपंप सुचारू रूप से काम कर रहा है, जबकि औरों की हालत बहुत खराब है। रायबरेली में खेत में ट्रैक्टर में लगी आग। गेहूं की मड़ाई कर रहा था ट्रैक्टर। गेहूं की मड़ाई के दौरान लगी ट्रैक्टर में आग लगने के बाद वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग को बुझाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चंदौली दौरा। इस दौरान डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम उस समय आग बबूला हो गए जब मरीजों के पीने के लिए पेयजल की जगह पर आरओ नहीं था।